हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं गद्य पाठ योजना। गद्य पाठ योजना में आज हम देखेंगे तो वो है झांसी की रानी झांसी की रानी जो कहानी है उसकी पाठ योजना कैसे निर्माण की जाती है उसकी विधि हम क्रम देखेंगे। तो ये है झांसी की रानी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये पंक्तियाँ दी गई हैं जो इस कहानी के एंड में दी गई थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये एंड में नहीं, ये शुरुआत में इन पंक्तियों के साथ कहानी की स्टार्टिंग होती है। यह है गद्य पाठ योजना झांसी की रानी। तो सबसे पहले हमें जब भी पाठ योजना बनानी होती है लेसन प्लान, तो उसमें ये इतना सब में समान होता है, गद्य में भी और पद्य में भी। यहाँ आता है दिनांक, फिर विद्यालय का नाम, विषय किस विषय का है हिंदी, उपविषय गद्य है कि पद्य है तो गद्य, और प्रकरण यानी क्या टॉपिक है तो झांसी की रानी। फिर कक्षा एवं खंड यानी कक्षा क्लास, खंड यानी सेक्शन, कालांश कौन सा पीरियड चल रहा है और समय कितने मिनट का है, तो ये हमेशा 35 से 36 मिनट का ही दिया जाता है। और उद्देश्य क्या है, पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में ये छात्र छात्राओं में पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्दकोश व श्रुतिकोश में वृद्धि करना, छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को पाठ समझ सकने योग्य बनाना, भाषा के शुद्धोच्चारण व लेखन की क्षमता प्रदान करना। तो इसके उद्देश्य हैं। और है छात्रों में गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कभी कभी छात्रों को पद्य में ज़्यादा रुचि आने लगती है, पर लेकिन जब बीच बीच में ऐसी स्टोरी देते हैं जिनसे वो मोटिवेट हो सके, कुछ सीख सकें, तो छात्रों को गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ये तो सामान्य उद्देश्य होंगे, और विशिष्ट उद्देश्य जो उस लेसन के बिल्कुल कोर में जाके होंगे। तो यानी छात्र छात्राओं को झांसी की रानी नामक गद्य पाठ के द्वारा उनके चरित्र के बारे में परिचित कराना, यानी कि उस कहानी तो उनको प्राप्त होगी, और उस कहानी से उस विषय के प्रति क्या क्या उत्पन्न होगा ये दिखाया जाएगा सामान्य में, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनकी रुचि, यानी कि झांसी की रानी के चरित्र के बारे में बताना। अब पूर्व ज्ञान हम क्या लेके चलते हैं, छात्र अनेक साहसी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व महापुरुषों के नाम से परिचित हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान है कि हमें ये पता है। और सहायक सामग्री क्या हो सकती है, झांसी की रानी का चित्र तथा विभिन्न कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। यहाँ पे हम मॉडल भी ले सकते हैं। मॉडल ये दिखाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री में मॉडल की झांसी की रानी जो झांसी है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में पड़ती है, और वो उत्तर प्रदेश से कितनी दूरी पर है, वो राजस्थान से, और इस तरह हम दिखाएंगे कि कितनी कितनी दूरी पर वो है। तो हम एक उनको जो मैप के थ्रू भी स्टडी कराएंगे ताकि वो झांसी को समझ सकें झांसी है कहाँ पे। तो इसमें कौन कौन से हमने ऊपर देखें कि पहले ये क्या क्या लिखेंगे, फिर आता है कि जो पाठ योजना हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें कितनी सारणियाँ बनेंगी। तो एक बनती है पाठ्य वस्तु की सारणी, दूसरी है उद्देश्य, हमने देख लिया है, तीसरी है शिक्षक क्रियाएं, शिक्षक क्या क्रियाएं करता है, और फिर है चौथी शिक्षार्थी क्रियाएं, शिक्षक क्या क्रिया करता है, शिक्षक कौन से क्वेश्चन देता है, और शिक्षार्थी क्रियाएं शिक्षार्थी कौन से आंसर देता है। वैसे शिक्षक क्रियाओं की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए शिक्षक क्रियाएं सही है। श्यामपट्ट क्रिया विधि जो श्यामपट्ट यूज होगा उसको यहाँ लगाएंगे, और बाद में मूल्यांकन। तो इस प्रकार इसकी सारणी होगी। वैसे मैं यहाँ बताने जा रही थी शिक्षक क्रियाओं की जगह यहाँ पे छात्र अध्यापिका लिखना है, इस सही होगा छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापिका, यानी कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक, यानी कि जो बच्चा स्टडी कर रहा है वही लेसन प्लान बनाएगा। तो लेसन प्लान बनाते टाइम वो क्या होगा, छात्र होगा और अध्यापक भी होगा। लेकिन शिक्षक क्रिया यानी कि ये मेन शिक्षक कर रहा है, यानी कि वो अभी शिक्षक बन चुका है। तो इस क्रम में ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा था। फिर इस तरह उससे संबंधित हम लेसन प्लान बनाएंगे, ये आप देखते जाइए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आंसर मिल रहे हैं। फिर ये देखिए कैसे क्वेश्चन किया गया है कि ये देखिए उद्देश्य कथन को लेकर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर कि आज हम झांसी की रानी नामक गद्य पाठ को अध्ययन करेंगे। और
प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं। आदर्श वाचन करना होता है, पहले आदर्श वाचन करते हैं, फिर बच्चे सुनते रहते हैं, फिर अनुकरण वाचन होता है जहाँ पे हम उच्चारण संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। फिर उच्चारण संशोधन कराते हैं बच्चों का। काठिन्य निवारण, जैसा हमने पहले देखा है कि काठिन्य निवारण में क्या क्या विधि प्रयोग की जाती है। फिर लिखित कार्य का निरीक्षण और मौन वाचन उनको पढ़ने के लिए देते हैं। बोध वाचन, फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से। इस तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग है ये सब। फिर गृह कार्य देते हैं। इस तरह हमने देख लिया कि लेसन प्लान कैसे बनता है, और लेसन प्लान का क्रम हमने प्रविधि पहले पढ़ ली थी, आज हमने लेसन प्लान देखा है। और पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं कि बच्चों को उनका जो मनोदशा है उसको अच्छे से उनकी मनोदशा को समझा जाए और क्या कमी है उसको दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।